मैं अमन, सीनियर ओवरवेट सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, और ये हमारी यूनिट है रोवर्स एंड रेंजर्स की। हम लोग यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट करने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तैयार किया है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में सारी फैमिलीज़ अलग अलग है, सबके विचारधारा अलग अलग है। तो यहाँ पर दो विचारधाराएँ हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, एक मॉडर्न और एक वो विचारधारा जो आज भी सोचती है कि हमारी नारियाँ, हमारी महिलाएं किसी काम की नहीं है, या उनको उतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलनी चाहिए, या वो केवल घर के लिए बनी हुई है। नमस्कार, मैं रेंजर महक, यहाँ पे सेंट जॉन्स कॉलेज की सीनियर रेंजरमेंट। यहाँ पर हम आज मिले हैं वुमेंस डे के उपलक्ष्य में, ताकि हम सब अपनी नारियों को सशक्त कर सकें जो अभी भी पीछे रह गई हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी नारियाँ पीछे हैं बहुत, वो अभी भी आगे हैं और हमारे देश के मर्दों से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो अभी भी अपनी बेटियों को, अपने घर की बहुओं को, उनका नज़रिया बदलने के लिए हम ये नुक्कड़ नाटक यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। रेंजर आर्युषी, रेंजर मीनाक्षी सिंह, रेंजर ज्योति सक्सेना, रेंजर तन्वी, रेंजर मनु, रेंजर सौम्या, रेंजर मनी, रेंजर आकांक्षा, रेंजर प्रियांशी, रेंजर चांदनी, रेंजर प्राची, रोवर साहिल अग्रवाल, रोवर हर्षित, रोवर देवाशीष, रोवर राम, रोवर मुनीर, रोवर नवनीत, रोवर देव, रोवर उत्कर्ष, रोवर अंकित। 21वीं सदी के इस दौर में जहाँ बेटों और बेटियों में भेदभाव किया जाता है, आज हम ऐसे ही दो परिवारों का चित्रण करने जा रहे हैं। एक परिवार आधुनिक सोच रखता है, वहीं दूसरी ओर एक परिवार रूढ़िवादी विचारधारा रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, इस दृश्य में मैं हूँ एक दुकानदार जो कि किताबें बेचता हूँ। मैं हूँ एक आधुनिक परिवार का मुखिया। मैं हूँ एक रूढ़िवादी परिवार का मुखिया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। मेरी बेटी आईएएस की तैयारी कर रही है, तो उसकी आईएएस की तैयारी के लिए जो भी किताबें आवश्यक हों, क्योंकि अभी उसके पेपर आ रहे हैं, तो मेरे को थोड़ी वो किताबें दिखा दीजिए कि क्या किताबें ज़रूरी हैं। जी भैया, वो किताबें मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए भैया। राम राम भाई साहब। राम राम भैया, क्या चाहिए आपको बताइए। भाई साहब, मुझे मेरे छोरे के लिए है ना एसएससी की किताबें चाहिए। वो है ना, अब मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी पता ना है कि है ना उसमें कैसी किताबें चाहिए होती है, कैसी नहीं। तो जहाँ हमारे मैं आपसे पूछने आया हूँ कि है ना अच्छी किताबें निकाल के दे दीजिए। जी भैया, अभी लाता हूँ आपके लिए किताबें। जी भाई साहब, हमारा छोरा क्लर्क की तैयारी कर रहा है। और आप कैसे? मेरी बेटी आईएएस की तैयारी कर रही है, तो अभी उसके पेपर आने वाले हैं, तो उसके आईएएस की तैयारी के लिए जो किताबें चाहिए मैं वो लेने आया था। और आप मेरा तो है ना, मैं तो अपने एसएससी के छोरे के लिए लेके आया था एसएससी किताबें, लेकिन आप अपनी छोरियाँ पढ़ा रहे हैं। जी, मैं अपनी बेटी पढ़ा रहा हूँ। मेरी बेटी मेरा गौरव है, मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ। और आपका कोई छोरो ना है? नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी सिर्फ एक बेटी है, जिसको मैं अपना बेटा और बेटी दोनों का दर्जा देता हूँ। अच्छा। और आपकी? मेरा एक मोड़ो है और एक मोड़ी है। और मेरा तो छोरा तो पढ़ाव के लिए लगा दिया मैंने, अपना एसएससी की तैयारी कर रहा है वो। अच्छा, और आपकी बेटी क्या कर रही है? बेटी क्या करेगी? बेटी तो है ना चूल्हा चौका कर रही है महतारी के साथ। उनका तो यही काम रहेगा, चूल्हा चौका करके घर में बस जाने का। और क्या करेंगे, उनको क्या होता है। अच्छा, तो आपकी बेटी कितने साल की है? इतना ही है, वो उसको तो महतारी के साथ लगी हुई है, घर का चूल्हा चौका कर रहे में। और क्या करेगी? और अब शादी कराने की उम्र हो गई है, बाकी शादी करा देंगे। हमने पड़ोस के गांव में छोरा देख ही रखा है, वहाँ से हम शादी करा देंगे अगली साल में ही। तो आप साल की है? हमारी बेटी 18 की है गई है, अब अगली साल 19 की है जाएगी। तो 18 साल आपको नहीं लगता बहुत छोटी उम्र है? इस उम्र में आपकी बेटी को आपको पढ़ाना चाहिए ना भाई साहब, मुँह तो ऐसा न लगत कि है ना, हमें तो ऐसा लगे कि है ना ये उम्र सही रहते है शादी के लिए। और वैसे भी छोरियों ने पढ़ावा लिखा ना चाहिए, वो है ना ऐसे पढ़ा लिख के हमारे सर पे नाचते हैं। उनको तो है ना ऐसी चूल्हा चौका करके शादी करा देनी चाहिए। फालतू हमारी छोरी हाथ से निकल जाएगी, क्या फ़ायदा पढ़ावे थे। भाई साहब, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। दरअसल क्या है, आज का युग वो युग है जिसमें बेटियां हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, हमारे देश का गौरव बढ़ा रही हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। कल्पना चावला, पीटी उषा, है ना,
गुंजन सक्सेना, ये सब वो बेटियां हैं हमारे देश की जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। तो और आज का युग वो युग है जिसमें बेटों से ज़्यादा बेटियां अपने घर वालों का, अपने देश का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। आपको अपनी बेटी पे गर्व होना चाहिए, आपको अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए। सब तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कल ही जाके अपनी छोरी का है ना स्कूल में दाखिला करवाऊंगा और वह पढ़ा लिखा के एक अफसर बनवाऊंगा और अपने छोरी के बराबरी दर्जे दूंगा भाई। जी जी भाई। अच्छा भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। विरोध हर उस चीज़ का हो अस्मिता जो छेड़ती है, हो वो चाहे कोई अबला मार क्यों वो झेलती है। तुम उसे बतलाओ कि वह नारी है जो शक्ति है वो। पाठ्यक्रम की पुस्तकों के वाक्यों को तुम चीर दोगे, आंकते वे स्त्री की क्षमता को पुरुष के अधीन पे। नज़र ना झुकाएंगी वे, नज़र ना दिखाएंगी वे, नज़रों को मिला के चलना, चेहरा ना छुपा के चलना, हर किसी को यह बताना स्त्री के प्रति सोच व उसके स्तर को बढ़ाना। हर किसी को यह बताना स्त्री के प्रति सोच व उसके स्तर को बढ़ाना। धन्यवाद। कम जैसा कि आपने इस नाटक में देखा, एक रूढ़िवादी परिवार के व्यक्ति ने बोला कि लड़कियां सर पर चढ़कर नाचेंगी। हम एक बात आपको यह कहना चाहते हैं, समाज पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। कोई भी जगह, कोई भी फील्ड कभी नहीं बदलती। जो चीज़ें गलत हैं, जो चीज़ें अनसेफ हैं, वो हमेशा रहेंगी। हम अपने बच्चों को हर जगह जाने से नहीं रोक सकते, पर हाँ, हम अपने बच्चों को इतना मजबूत बना सकते हैं कि वो किसी भी जगह बच्चों को कहीं जाने से नहीं रोकना है, हमें बच्चों को मजबूत बनाना है। धन्यवाद।